हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानो रोहित सिंह, यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2021 के लिए 10 दिन मात्र बचे हुए हैं और इन 10 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ और जो बाकी लोग गलती कर रहे हैं वो गलतियाँ आप ना करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको क्लियर कर लेते हैं कि एक डाउट आप लोग के दिमाग में चल रहा है और आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो सर्च करते हो कि क्या ये एग्जामिनेशन आपका जो है 20 अगस्त को क्या ये पोस्टपोन हो जाएगा या नहीं होगा। मैं पिट की बात कर रहा हूँ, यूपी का पिट एग्जामिनेशन। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि एसएससी का आप लोग को पता है, एसएससी सीजीएल, तो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन आपको 20 अगस्त का शेड्यूल किया गया है। तो लोग कह रहे हैं कि भैया एग्जामिनेशन हमारा जो है, हमारा सीजीएल का भी और पिट वाला दोनों क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है, एक ही डेट को पढ़ रहा है। तो अब क्या ये लोग स्थगित करेंगे एक पेपर? देखिए, चांसेस मैं जो बता रहा हूँ अब वो चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि जो पेट एग्जामिनेशन है ये उत्तर प्रदेश का है और जो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन होता है ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये राज्य स्तरीय है पेट एग्जामिनेशन और वो आपका केंद्र से संबंधित है। तो दोनों में आपका वेंडर भी सेम नहीं है, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन यूपी ट्रिपल एससी करवाता है, कंडक्ट करवा रहा है, और इसका आपका एसएससी करवा रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवा रहा है। तो एग्जामिनेशंस कैंसिल हो जाए एक आध तो बहुत मुश्किल है। वैसे अगर कैंसिल होगा भी तो हो सकता है पेट का एग्जामिनेशन ये लोग थोड़ा आगे बढ़ा दें, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है। तो ये चीज़ें आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है रियर, इतनी सी बात समझ में आया आपको। अब बात करते हैं कि बहुत लोग गलती क्या कर रहे हैं। अब बहुत लोग के देखो, कुछ चैनल्स ये भी बताते हैं कि भाई प्रैक्टिस सेट आपको जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। नो डाउट, मैं भी कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाइए, लेकिन इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही है। दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब बहुत बच्चे क्या कहते हैं 3 4 5 प्रैक्टिस सेट दना दन लगा रहे होंगे। देखो, उसका बेनिफिट उतना नहीं है जितना बेनिफिट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसको एनालाइज करना है अच्छे से। फुल प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। खुद से लगाइए, खुद से लगाइए इसको। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, आप ना लूसेंट की बुक से आप थ्योरी पढ़िए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। थ्योरी पढ़िए और थ्योरी पढ़िए टू द पॉइंट। जो आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए या सिलेबस को लिख लीजिए, ठीक है। टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। मान लीजिए उन्होंने दिया है कि भैया इतिहास में, तो इतिहास में जो जो पॉइंट दिया गया है सिलेबस में, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो भी सिलेबस है, टू द पॉइंट आप चलिए। एक एक टॉपिक उठाइए जो पेट ने बोला है, अपने ऑफिशियल साइट पे उन्होंने लॉन्च किया है, उसको देखिए, डाउनलोड कीजिए नोटिफिकेशन को, सिलेबस को, और उस सिलेबस के एक एक लाइन से आप प्रिपरेशन कीजिए। और वो भी लूसेंट सबके पास होगा, आई नो, रामबाण है सभी एग्जामिनेशन के लिए, खासकर वनडे एग्जामिनेशन के लिए। लूसेंट पढ़िए आप अच्छे से, इसकी थ्योरी आपको लगाना है। बोल कह रहे हैं ये टाइम नहीं है थ्योरी लगाने का, नहीं, थ्योरी आपको पढ़ना है। और इस सबसे ज़्यादा फोकस करना है इतिहास में आपको डेट पर, क्योंकि डेट तो आपका पूछेगा, चाहे वो आपका मेडाइवल होगा, चाहे वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री होगा, चाहे वो आपका आधुनिक होगा। तीनों हिस्ट्री अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और इतिहास में उन्होंने 5 नंबर का स्पेशली बोल रखा है कि भैया जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, फ्रीडम वाला चैप्टर्स, वो पूरा, इट मीन्स 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, वहाँ से पूरा आपको पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा। तो जो जो चीज़ बताया गया सिलेबस एक एटलीस्ट आप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए अपनी। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री आप देख रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे तीनों हिस्ट्री आ रहा है 5 नंबर में, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये इन्होंने अलग से दे दिया है, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन उन्होंने अलग से दिया है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। 5 क्वेश्चन, इट मीन्स 5 मार्क्स। आपको पता है ना, 100 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ तो आपको पता ही होगा। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है, इट मीन्स 0.25 निगेटिव, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है। तो लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। 1/3 है, बहुत बहुत एग्जाम में तो 1/3 होता है और यहाँ तो 1/4 है, तो इट इज़ गुड, ठीक है। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों पूछा जाएगा, ये 5 क्वेश्चन। अच्छा, ये इंडियन इकोनॉमिक देखते हैं, ये भी 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन, इट्स मीन्स मार्क्स भी है, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स। पॉलिटी
5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। जनरल साइंस इट मीन्स यहाँ पे तीनों साइंस आएगा। जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पर। अरिथमेटिक में आएगा, अरिथमेटिक में आप 5 क्वेश्चंस यहाँ से। जनरल हिंदी ये भी 5 आएगा आपका। इंग्लिश की बात करें 5 मार्क्स यहाँ पे इंग्लिश में आएगा। और लॉजिक रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपके 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे आप ना वो चीज़ देख लीजिए, जैसे कि उन्होंने दिया है कैलेंडर वाले टॉपिक, उन्होंने लिख दिया है भैया कि हम क्या पूछने वाले हैं, कैलेंडर्स, उसके बाद क्लॉक, ठीक है, घड़ी वाले जो सवाल होते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक लिखा हुआ है। तो उस टॉपिक को आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। करंट अफेयर इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, और करंट अफेयर में कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा, उसको तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर करके जाना। और अभी जो एवरग्रीन क्वेश्चन चल रहा है ना, जैसे ओलंपिक के क्वेश्चन हैं, ओलंपिक से एटलीस्ट 2 मार्क्स या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। इन 10 में से 2 क्वेश्चन तो ओलंपिक से ही आएगा, ये तो श्योर बात है। जनरल अवेयरनेस ये इट मीन्स आपका स्टैटिक जीके सब काउंट होगा, और इसी में आप यूपी जीके भी समझिए, क्योंकि यूपी के एग्जामिनेशन हैं, तो यूपी जीके भी आप समझिए कि यहाँ से आने वाला है। तो यूपी का जीएस जो भी है जीके वो आप तैयार कीजिए। हिंदी व्याकरण में आप समझिए कि व्याकरण या गद्यांश, तो आपका ये 10 नंबर का, इसमें ये टोटल आप देखेंगे ना, इस टोटल काउंट करेंगे तो 80 मार्क्स का ये बनता है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 10 नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन है। जी हाँ, 20 नंबर का आपका आएगा पाई चार्ट। पाई चार्ट कहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं? देखो, राहुल देशवाल सर का एक चैनल है, आप लोग को पता होगा, राहुल देशवाल, ठीक है। तो वो सर क्या कह रहे हैं, पाई चार्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। उनका एक चैनल है, जहाँ तक मुझे याद है, वो है टॉप तक सर्च कर लेना, ठीक है। इस चैनल पे आप जाएंगे तो पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं राहुल देशवाल, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको आप कर सकते हैं। और ये नहीं लगता मुझे कोई पेड कोर्स आपको लेना चाहिए अभी इसके लिए, क्योंकि उतना ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स आ नहीं रहा है, ठीक है। तो पाई चार्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए। और पाई चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, आपको कुछ चीज़ें, आपको टॉपिक्स इंग्लिश में, मैथ में, जैसे कि आपका परसेंटेज हुआ, ठीक है, तो कुछ परसेंटेज के सवाल आपको आना चाहिए, परसेंटेज, क्योंकि पाई चार्ट में क्या होगा ना, वो परसेंटेज ज़्यादा पूछेगा। आपको तैयार होना चाहिए आपका एवरेज क्वेश्चन, उसके बाद आपको रेशियो क्वेश्चन, ठीक है, रेशियो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो ये जो टॉपिक्स देख रहे हैं ना, ये 3 टॉपिक अगर कवर रहेगा तो आपका पाई चार्ट के लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं, अपने आप से ही बन जाएगा। और उसके बाद आपको मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, CI एंड SI, क्लियर है। तो ये वाले टॉपिक्स भी कवर करके जाना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। और नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, ये सब आपको मैथमेटिक्स में तैयार करके जाना है। सिलेबस अगर आप एक बार देखेंगे ना, तो आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो जो मैं मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, तो कि आप लोग को मिस्टेक क्या नहीं करना है, आपको खाली प्रैक्टिस सेट नहीं करना है, आपको थ्योरी भी थोड़ा पढ़ना है। और इस एग्जामिनेशंस में अगर ज़्यादा मार्क्स गेन करना है तो वो GS ही आपको दिला पाएगा, GS, ठीक है। GS प्लस साइंस अगर आप करते हैं, ठीक है, और GS में आप करंट अफेयर भी इन्वॉल्व कर लीजिए, तो CA भी, करंट अफेयर भी, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करके देगा आपको, और इन्हीं पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और कुछ एग्जामिनेशन संबंधित कुछ भी पूछना है, पिट से संबंधित, तो डेफिनेटली आप कमेंट करने के लिए अवेलेबल हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं एक एक लोग का रिप्लाई देता हूँ। कुछ भी कन्फ्यूजन है, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, ठीक है, और कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया इतनी चीज़ था कि भैया आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको थ्योरी पढ़ना है और डेट आपको याद कर लेना है, ठीक है। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।